हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड लैब में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ टेक्निकल पोजीशंस जो निकली हैं टेम्परेरी बेसिस पे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है CSIR सीकरी में, जो है कराईकुड़ी तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये एप्लीकेशन ओपन कर रहा है 2024 में। जो लास्ट डेट जिसकी है 6/12, मतलब 6 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी, किस तरीके का सिलेबस है रिटर्न टेस्ट के लिए और क्या क्या चीज़ें आपको, कोर्स डिटेल, फीस और सारी ही चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी PDF है। हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ही डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। बाकी आप जो PDF है वो देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट CSIR सीकरी पे अवेलेबल है। ये CSIR का इंस्टीट्यूट है कराईगुड़ी में और एडवर्टाइजमेंट है 1/2024। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ओपन है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी। साथ ही साथ आपको जो हार्ड कॉपी है वो भी एप्लीकेशन की देनी होगी। उसकी लास्ट डेट है 18 दिसंबर। ये ओपन हो चुकी है अभी 23/10/2024, मतलब कि 23 अक्टूबर से ओपन होगी 9 बजे से। और इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DSIR। और इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल से लेके जितने भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, CSIR सीकरी जो इलेक्ट्रोकैटलिस्ट और इलेक्ट्रो ऑर्गेनिक मटेरियल साइंसेज, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंडक्ट कराता है, उसी के बेसिस पे टेक्निकल पोजीशंस है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sikri.res.in। और एप्लीकेशंस है जो यंग डायनेमिक इंडियन नेशनल एक्सीलेंट टेक्निकल स्टाफ, जिनका रिक्रूटमेंट ये लोग देने वाले हैं। इनिशियल पे, फाइनल पे और पे स्केल लेवल सारी ही इसी PDF में इन्होंने दे रखी है, तो आप ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक सुने। इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं इस जो वीडियो में। तो नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने और नेम ऑफ पोस्ट अच्छी तरीके से गिवन है। जो पोजीशंस है वो परमानेंट बेसिस पे है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा एंड देन सिलेक्शन होगा 25 ईयर के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट गिवन है। सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंटशिप है, 9 जो है नंबर ऑफ पोस्ट है। इनिशियल पे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है पे लेवल 7 और 6 2 इनको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अपर एज लिमिट 28 साल है। तो टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट दोनों ही इन्होंने पे लेवल मेंशन कर रखे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कैटेगरी वाइज भी सारा डिटेल्स मेंशन कर रखा है, तो आप कैटेगरी से जो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से फिल आउट कर सकते हैं फॉर्म। सपोज कि जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर जितनी भी बेसिक एजुकेशनल डिटेल्स मांग रखी है, अगर हम बात करें कि टेक्निकल असिस्टेंट जिसकी एज लिमिट 28 साल है, उनमें BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर विद मिनिमम 60% का स्कोरिंग और 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट चाहिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसमें अगर आप डिप्लोमा है तो आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन और साथ ही साथ 60% और 2 इयर्स का मिनिमम रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस। दूसरे टेक्निकल असिस्टेंट्स की जो TA02 पोस्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं। आपको ये नंबर TA01 TA02 ये याद रखना है और इसी पे ही आपको फिल आउट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। साथ ही साथ हार्ड कॉपी भी जाएगी। तो इन्होंने हर एक जो कोर्सेज हैं, हर एक पोस्ट है उसके मेंशन कर रखे हैं। टेक्निकल असिस्टेंट्स या फिर कोई भी अगर टेक्निकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट है तो इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो हम फटाफट से स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाएंगे कि जो फीस कितनी लगेगी, आपकी कैटेगरी किस हिसाब से इन्होंने मेंशन कर रखी है, क्या कोर्सेज में आपको एग्जाम्स जो है उनका पैटर्न क्या होगा, सारी ही डिटेल्स इसी PDF में है। और फॉर्म, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या फिर NOC आपको कहीं से चाहिए तो वो भी इसी में ही नीचे इन्होंने एनश्योर में दे रखा है, अटैच कर रखा है। जनरल इंफॉर्मेशन कंडीशन
कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एजुकेशनल डिग्री का और सारी ही चीज़ों का वो खुद जो इंश्योरिटी ले क्वालिफिकेशन का, और पोस्ट जितनी भी है वो अच्छी तरीके से भरे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें ही आपको अपलोड करनी है अलग अलग सेक्शन में। सीकरी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये? यहाँ पे मैंने ब्लू में हाईलाइटेड कर रखा है कि आप जो सीकरी कराईकुड़ी है वो एक रिमोट लोकेशन है, और यहाँ पे जो रिक्रूट होंगे वो कोई भी ट्रांसफर का 10 साल से पहले जो सर्विस है उसमें ऑप्ट नहीं कर सकते बिना कोई वैलिड रीजन के। तो आपको 10 साल तक वहां पे सर्व करना है और आप ट्रांसफर नहीं करा सकते, क्योंकि CSIR सिकरी कराईकुड़ी में एक रिमोट लोकेशन में प्रेजेंट है। वहां से आप लोग जितने भी अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आप अडेप्टेड होंगे, और अगर आप नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि आपको वहां पे 10 साल तो मिनिमम जो अपना डिटेल्स सारी चीजें फिल करके आपको वहां रुकना पड़ेगा इन पोस्ट्स के लिए। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी कैटेगरी ए से लेके ई तक यहाँ पे है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो उसी हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन या कैसे एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। इन्होंने मेंशन कर रखा है 23 अक्टूबर से ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन पोर्टल, और 6 दिसंबर तक 5:30 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन रहेंगे। आपको 18 दिसंबर तक लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सबमिट करने की। एप्लीकेशन फीस 500 है, और ये जो 500 फीस है जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और ओबीसी बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। साथ ही साथ जो SC ST या PWD विमेन और रेगुलर एम्प्लॉयज या CSIR के हैं वो इस फीस से जो एग्जेम्प्टेड है उनको कोई फीस नहीं पे करनी। 500 रुपये है। आपको डायरेक्ट आप नेफ्ट कर सकते हैं, UPI बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर और ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। फीस किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगी। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? 9 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन के साथ कोरियर में सेंड करने हैं। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, आप अपने प्रूफ भेजेंगे एप्लीकेशन फी जो आपने सेंड किया है। सारी ही सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन जो भी है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कास्ट कैटेगरी की फोटोकॉपी, जो सारी ही अगर आप एक्स सर्विसमैन या कोई भी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, नो ऑब्जेक्शन की, और कोई अदर डॉक्यूमेंट जो आप सोचते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा, स्ट्रांग बनाएगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में होगा। स्टेज 1 में ट्रेड और स्किल टेस्ट रहेंगे जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन है। स्टेज 2 में OMR या कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। मोड दोनों ही है, इंग्लिश एंड हिंदी, आप किसी में भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है। टाइम 3 आवर्स का है। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी, पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, पेपर 3 में कंसर्न सब्जेक्ट जो 100 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी में 50, 25 एंड 25। नेगेटिव मार्किंग है, आप देख सकते हैं हर उसमें, तो आप ध्यान से पढ़िए। मैं यहाँ पे इन्होंने पेपर 1 एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। मेथोडोलॉजी रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में दे रखी है, और ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अब हम लोग फटाफट से देखेंगे कि NSURE 2 में जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस वाले बच्चों को चाहिए वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ से आप ये फॉर्म निकलवा सकते हैं, फिल करके सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, एंड देन हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इन्होंने दे रखा है फॉर्म सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय बैकवर्ड क्लासेस BC OBC के लिए। तो यहाँ पे SC ST या OBC वाले बच्चे इस
टाइप फॉर्मेट में फिल करके सबमिट कर सकते हैं। और इन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अलग से दे रखा है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं और अपने हिसाब से एससी और एसटी में कैटेगराइज करके आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो अनेश्वर 5 है वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए है। ये सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का है, तो आप यहाँ पे ये लोग फिल करा के और भेज सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। इसमें सारी चीजें आपको डिटेल्ड वे में मिलेगी। सर्टिफिकेट फिजिकल जो लिमिटेशंस है एग्जामिनी को राइट करने के लिए, वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखी है, अंडरटेकिंग दे रखी है। तो सारे ही फॉर्म इसी पीडीएफ में अवेलेबल रहेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट निकली है सीएसआईआर सीकरी में। और हमने आपको थोड़े से ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कराया है इस एडवर्टाइजमेंट का। तो आप जाइए फॉर्म फिल करिए। वुमेन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है ये। जनरल और ओबीसी बच्चों के लिए 500 रुपये फीस है। आपको एग्जाम देना है एंड क्लियर करना है। और यहाँ पे आपका पे लेवल स्केल 35,000 से 1,12,000 तक का होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच एंड डू अप्लाई।